नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कर्नाटक की राजनीति में उबाल आया हुआ है। कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस हाई कमान को अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आला कमान कंफ्यूज है, फैसला क्या करना है। सिद्धारमैया साहब को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। शिव कुमार साहब के रहने से कांग्रेस में कोई मुश्किल तो नहीं आएगी। उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या जो सरकार है उनको जेल तो नहीं भेज देगी जो उनके मामले चल रहे हैं। और यदि सिद्धारमैया साहब को हटाया तो कांग्रेस टूट तो नहीं जाएगी। और क्या कुछ और हो सकता है? क्या यहाँ पर असम हो सकता है? क्या यहाँ पर महाराष्ट्र की घटना हो सकती है? या क्या मध्य प्रदेश हो सकता है? ऐसी बहुत सारी संभावनाओं को लेकर चर्चा। और ये बताया गया है कि कांग्रेस हाईकमान जो अपने दोनों बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के साथ 29 तारीख को यानी कल मीटिंग करने वाले हैं, ऐसा बताया गया। मीटिंग होगी, क्या तय होगा क्या नहीं होगा। सिद्धारमैया साहब ने कहा कि भाई मेरे पास बड़ी ताकत है और मैंने अपने 500 में से 250 योजनाएं पूरी कर दी है। 300 योजनाएं 295, और मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 95% मैंने योजनाओं को जो अपने वादे थे उनको पूरा किया। और मेरे साथ जातिगत बेस है। राहुल गांधी जी को समझाया कि देखिए आपका जो प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन का जो एजेंडा है उसे मैं पूरा करने वाला हूं, मैं उसे लागू करने वाला हूं। और जाति जनगणना पर भी उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया था। उनके साथ एक जो ओबीसी का कास्ट बेस है, सोशल बेस है, वो भी उनके साथ ताकत है। 5 साल पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस की संकट मोचक भी हैं। उनको कांग्रेस की वजह से बहुत सारे संकटों का सामना भी करना पड़ा है। एटीएम भी बताया जाता है। तो बहुत सारी ताकत उनके साथ है। और उनको कहा गया था, ऐसा बताया जाता है कि भाई 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अब उनका नंबर आ गया, लेकिन उनको बनाया नहीं जा रहा। अब ये सब फैसले तो करने हैं कांग्रेस आला कमान को कि क्या फैसला वो करना चाहते हैं, क्या नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, लीडरशिप बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं। सिद्धारमैया साहब को समझाएंगे या शिव कुमार साहब को समझाएंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। और जो एक और बड़ा पॉलिटिकल सेंटर है, पॉलिटिकल पॉइंट है, वो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस। तो वो क्या देख रहा है, उनकी निगाहें क्या हैं? क्या वो कोई सत्ता परिवर्तन में हिस्सेदार बन सकती है, या जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं उसमें पर्दे के पीछे राजतंत्र के जो षड्यंत्र होते हैं वो चले जा रहे हैं? ये सब बातें भी बाद में पता चलेंगी। लेकिन जनता क्या सोच रही है इस सब में, और कौन को वो अपना सबसे पसंदीदा चीफ मिनिस्टर समझते हैं, ये समझने की कोशिश हम करते हैं। हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख साहब। आप जानते हैं कि वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को और दुनिया की पॉलिटिक्स को भी ट्रैक करते रहते हैं और ओपिनियन जानते रहते हैं। कर्नाटक का मामला है तो यशवंत जी कैसे चुप रहते? तो यशवंत देशमुख जी की जो संस्था है, कंपनी है सी वोटर, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई साहब ये सब कुछ चल रहा है, इसमें पहले तो ये बताइए कि आपको प्रिफर्ड सीएम कौन हो सकता है आज की तारीख में? किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए? आप किसे पसंद करेंगे सीएम फेस के तौर पर आज की तारीख में? बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला। ये फैसला देखेंगे तो कांग्रेस हाईकमान जो है वो घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या करना क्या है। क्योंकि यहाँ जो फिगर दिख रहे हैं कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर और कर्नाटक को लेकर कि क्या है, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि सिद्धारमैया साहब को जो मेल वोटर हैं जिन्होंने मतलब उसमें वोट किया है उनके ओपिनियन पोल में, उसमें से 37.4% लोग सिद्धारमैया साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री 37.4%। और जो डीके शिव कुमार को साथ जाने वाले लोग हैं या उनका समर्थन करने वाले लोग हैं वो हैं 7.4%। 7.4%। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सपना तो देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने का, ऐसा बताया जाता है। उनके लिए मेल जो वोटर्स हैं, जो जिन लोगों ने इसमें वोट डाला, वो केवल 1.4% है। यानी कर्नाटक के जो लोग हैं जो सी वोटर के सर्वे में आते हैं, मैं इसको कर्नाटक की पूरी जनता की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें केवल 1.4% लोगों ने कहा कि खड़गे साहब भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या पसंद करेंगे। अब ये बात तो हो गई कांग्रेस की, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो सिद्धारमैया साहब होने चाहिए कांग्रेस के नेता। लेकिन आप दूसरा पक्ष देखिए, उसमें 53.2% लोग, मोर देन 50%, 53.2% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी जेडीएस का मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। 53.2% लोगों ने कहा कि वो आज बीजेपी जेडीएस का मुख्यमंत्री पसंद करेंगे, पसंद करते हैं।
महिलाओं का भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। महिलाओं में जो पुरुषों में 37.4% लोग सिद्धारमैया को पसंद कर रहे थे, तो महिलाएं 42.9%, मतलब 5% ज़्यादा महिलाएं सिद्धारमैया के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। डी के शिव कुमार के साथ 6.5% है, और खरगे साहब के साथ महिलाएं भी 1% है। और जो इनमें भी महिलाओं में भी 48.9%, करीब करीब 49% महिलाएं चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेडीएस का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, हो जाए तो उसको पसंद करेंगे। एज के हिसाब से भी देखूं तो एज में करीब करीब सबका एक ही है, लेकिन 18 to 24 जो युवा वोटर होता है, जिसकी हम चर्चा आजकल अक्सर करते हैं कि युवा क्या सोचते हैं, नौजवान क्या सोचता है, तो कर्नाटक के नौजवानों ने कहा कि 35.9% लोग सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट सब जगह पर वो 1/3 से ज़्यादा वोट के साथ सिद्धारमैया साहब खड़े हुए हैं। डी के शिव कुमार जो नौजवान नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ जो परसेंटेज है युवाओं का वो कम है, 5.9% है, 6% है। खरगे साहब के साथ तो कुछ है नहीं। और बीजेपी जेडीएस के लिए 56.4% है, ये सबसे ज़्यादा है। मतलब नौजवान जो है 18 से 24 साल का, वो चाहता है 56% लोग, 50 से भी बहुत ऊपर 56% लोग चाहते हैं कि बीजेपी जेडीएस का मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसका मायने क्या हुआ? इसका मायना ये तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस बहुमत में है, 135 से ज़्यादा सीटें हैं कांग्रेस के, वो दोनों मिलके भी बीजेपी जेडीएस मिलके भी 80-85 पर पहुँचते हैं, तो उनकी सरकार बनने की संभावना नहीं है। लेकिन कर्नाटक के जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि अब बीजेपी जेडीएस का चीफ मिनिस्टर हो जाए। तो क्या ये इस बात की आशंका बताता है, संभावना बताता है कि वहाँ कांग्रेस टूट सकती है और एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है, या इस बात का इंतजार कर रही है कि शिव कुमार जी या सिद्धारमैया जी जो भी हैं बाहर आ जाएं तो वो सत्ता बना सकें, जैसे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया गया था, जैसे मध्य प्रदेश में सत्ता में बदलाव किया गया था। तो वो जो सत्ता की भूख है कांग्रेस के नेताओं में, जो लालच है, जो इच्छा है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और कर्नाटक की जनता के मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुमत के बाद भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की इच्छा दिखाई दे रही है। 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा लोग आज बीजेपी जेडीएस के चीफ मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं संभावना। तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन की संभावना भी हो सकती है अगर सी वोटर के सर्वे को सही माना जाए, सी वोटर के सर्वे का एनालाइज किया जाए। अब उसमें सोशल ग्रुप को भी देखा जाए तो उसमें जो SC/ST हैं, SC हैं, वो 41% लोग सिद्धारमैया के साथ हैं, तो बीजेपी के साथ 47% है। ST जो होते हैं अनुसूचित जाति के, वो 35% लोग जहां सिद्धारमैया के साथ हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ 56% लोग हैं। OBC भी जो हैं वो सिद्धारमैया के साथ 33% है, तो जेडीएस बीजेपी के साथ 59% है। और अपर कास्ट जैसे देश भर में होता है वो सिद्धारमैया के साथ 23% है, 23.9%, तो 24% मान लीजिए। और बीजेपी जेडीएस का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं 68.5%। केवल मुस्लिम हैं जो सिद्धारमैया के साथ 75% साथ दिखाई देते हैं और बीजेपी के साथ 15% पर है। अब एक और बात देखते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया था। जिन लोगों ने एनडीए को वोट दिया 2024 के चुनाव में, उसमें से 18% लोग सिद्धारमैया के साथ दिखाई देते हैं और 75% लोग बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं, जो नेचुरल हैं। जिन लोगों ने अपोजिशन को वोट दिया इसमें 2024 में, उसमें से 64% लोग सिद्धारमैया के साथ हैं और 25% लोग करीब करीब बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। शहरी लोगों में 40% लोग सिद्धारमैया के साथ हैं, तो 50% बीजेपी के साथ है। और रूरल में भी 40% लोग सिद्धारमैया के साथ हैं, 51% लोग बीजेपी के साथ है। तो यानी ये बहुत अजीब सा ओपिनियन पोल है कि सरकार, बहुमत, पार्टी, ताकत कांग्रेस के पास है, लेकिन लोग वहां पर बीजेपी जेडीएस के चीफ मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं या अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या वहाँ कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या कोई राजनीतिक बवंडर आने वाला है, क्या कोई तूफान होने वाला है, क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन ये जो सी वोटर का सर्वे है वो नए तरीके की बातें बता रहा है। इसमें एक और जो इश्यूज की बात हुई, तो अब भी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर 36% पर, 31% पर सबसे बड़ा इशू है। इंटरेस्टिंग बात है कि पूछा गया कि क्या आप केंद्र में बीजेपी सरकार से नाराज हैं या बदलना चाहते हैं, तो 36% लोगों ने कहा कि हम नाराज तो हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते।
36% लोग ही ऐसे हैं जो उसके साथ नाराज नहीं है और सरकार के साथ रहना चाहते हैं। 19% लोग हैं जो आज नाराज भी हैं बीजेपी की केंद्र सरकार से और उसको बदलना चाहते हैं। उन लोगों से पूछा गया कि अगली बार कर्नाटक में यदि कोई सरकार बनेगी तो वो कौन सी बन सकती है, तो बीजेपी के 58% लोग हैं साथ में, कांग्रेस के साथ 27.4% लोग हैं, जेडीएस के साथ 5% लोग हैं। एक बात और पूछी गई स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमने केंद्र का बताया, अब स्टेट में क्या आप स्टेट गवर्नमेंट में क्या नाराज हैं सरकार से, तो 26% लोगों ने कहा कि वो नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। दूसरे 21% लोग हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन 44% लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और वहां पर भी उन्होंने कहा कि राज्य में यदि चुनाव होते हैं तो 53% लोगों को लगता है कि बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस के लिए 31% लोगों की संभावना दिखाई देती है। तो ये सर्वे जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है कर्नाटक, उससे थोड़ा सा आगे ले जाता है आपको कि क्या वहां कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। अब ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे हम कि कांग्रेस हाईकमान इस इशू को कैसे सेटल करता है, क्या वहां पर कोई चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है और क्या भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कुछ खेल कर रही है। इस सब पर हम चर्चा करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।